गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पास आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल नोएडा में या पूरे एनसीआर में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, जिस वजह से नेट की सारी आपने देखा होगा इनपुट आउटपुट जो लाइन होती है उनमें ब्रेकेज आ रही है। तो आपकी पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आपके पास अपने सही समय पर पहुंचेगा, जिससे आपकी स्टडी बिल्कुल भी सफर ना करे। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम पास पर। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। ये ध्यान रखेंगे कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन प्रीमियर रहेगा, तो लाइव चैट में मैं आपके साथ बैठूंगा। आपको किसी भी इंस्टेंट टॉपिक में या जब मैं कोई चीज करा रहा हूं, आपको कोई भी डाउट आए, आप जैसे लाइव चैट में कमेंट करते थे वैसे ही कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपको वहीं हाल की हाल उसको बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा। और सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लीविंग ऑफ वर्क किया था, उससे पहले मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं एक सीपीओ के क्वेश्चन से। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सीपीओ के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। अगर सीपीओ में तैयारी करनी है तो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई साउंड या कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जब ये वीडियो आएगी उससे पहले सारी चीजें चेक कर लेंगे। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को एक बार ये भी बता देता हूं कि 6 जुलाई से मैथ स्पेशल एग्जाम पास ऐप पर आ रहा है। तो आप सभी लोग एग्जाम पास ऐप को डाउनलोड करिएगा या लिंक जो कमेंट सेक्शन में है उस पर जाके एनरोल करिएगा। और जिनको पर्सनली वो बैच मैथ स्पेशल लेना है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नंबर आपको बता दूंगा, जिससे कि आप देख रहे होंगे जितना बड़ी बड़ी जो फीस है उस पर ना जाते हुए हम एक नॉमिनल से रेट पर आपको मैथ स्पेशल देंगे, जिससे आपका सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएसआई जहां भी मैथ्स आता है, सीडीएस तक का मैथ्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, अभी तक हम पढ़ा रहे हैं, आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि आपको किसी चीज का पे करना है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। A can do 1/a part of the work in 20 days while A and B together can complete the work in 60 days। मैं हिंदी में बता देता हूं कि A किसी कार्य का 1/a भाग 20 दिन में पूरा करता है और A और B मिलकर इसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हमें बताना है बी अकेला 20 दिन में कितना वर्क करेगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, चाहे वो असीम हो, आरजू हो, पल्लवी हो, निखिल हो, जगजीत हो, जो भी लोग हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं, आप सभी लोग वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर वेरीफाइड करूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं, कैसे करना था। देखो, ए का मालूम है 20 दिन में 1/a वर्क हो रहा है, यानी अगर हम इसके सॉल्यूशन पे चले तो ए इन 20 डेज कितना है 1/a। अब हमें मालूम है कि ए और बी पूरा कार्य 60 दिन में करते हैं। देखिए, जनरली मैंने आपको कहा था कि टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब ये ऑप्शंस आए हुए हैं तो वहां पर एलसीएम मेथड आप लगाएंगे तो भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या एक स्मार्ट वे सिखा रहा हूं, आप गौर से जरूर देखिएगा कि ए और बी 20 दिन में 1/a करता है। ए 20 दिन में 1/a करता है और ए और बी, ढंग से समझिएगा, 60 दिन में मैंने मान लिया
पूरा वर्क करते हैं, यानी 1 यूनिट। क्यों 1 माना? क्योंकि इसने यहाँ पे वर्क को 1/a डिफाइन किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए और बी 60 दिन में पूरा करते हैं। तो अब मैं कहूँ आपसे ए और बी 20 दिन में कितना करेंगे? तो यार क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर 3 से भाग दिया तो 20 आया, यहां पर 3 से भाग दोगे तो 1/3 आएगा। अब आपको मालूम है कि ए के 20 दिन का वर्क है 1/a, ए और बी के 20 दिन का वर्क है 1/3। तो बी का क्या होगा बच्चों? बी इन 20 डेज। बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/3 में से आप क्या करोगे? 1/a को माइनस करोगे, क्योंकि इनके एक 20 दिन का कार्य है इतना और अकेले का कार्य है 1/a। तो टोटल में से एक व्यक्ति का कार्य माइनस कर दो, दूसरे का आंसर निकल आएगा। अभी आप एलसीएम लोगे तो यहाँ होगा a, यहाँ होगा -3 और यहाँ होगा 3a, यानी आंसर हो गया a - 3/3a। उम्मीद है कि सभी के समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा आप जब भी इस वीडियो को देखें। मैं देखिए पूरी कोशिश हमारी टीम कर रही है। अब नेट हमारे हाथ की बात नहीं है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, एक जबकि 3 नेट हमने लगवा रखे हैं, लेकिन फिर भी ब्रेकेज हो रही है और आपकी स्टडी सफर ना करे, इसलिए ये वीओडी क्लास मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे आपके टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैथ स्पेशल में किसी को चाहिए और फीस से रिलेटेड किसी को कोई भी समस्या है तो बेटा मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर लीजिएगा 9910565453। आप इस पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, आपको मालूम होगा अगर किसी को फीस से कभी कोई समस्या आए तो आपको मालूम है प्रतीक सर हमेशा आपके लिए तैयार खड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम वहीं चलते हैं जो हम लीविंग ऑफ द वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। मैं एक बार हट जाता हूं क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर साइड हो जाओ प्लीज, जैसे हम लोग लाइव चैट में करते थे। ठीक है, मैं लाइव चैट में आज नहीं हूं, फिर भी आपके साथ वहां पर कमेंट सेक्शन में बैठूंगा जब ये वीडियो आएगी। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब ये वीडियो आए तो आप लोग अच्छे से पूरी शिद्दत से ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सीखें। अब हम करते हैं लीविंग ऑफ द वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्लास में जो भी हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको 2 लोगों की लीविंग ऑफ द वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अब उसी से थोड़ा सा क्वेश्चन को एनहांस करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 and 20 days respectively. After, yes, एक second, they started the work together after 2 days of starting A leaves the work and 2 days before completion of work B leaves the work. B की जगह लिखना C leaves the work. In what time the work is completed. तो आपने देखा होगा ये बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का।
या किसी भी वनडे एग्जाम का जहां पर 2 से ज्यादा लोगों की लीविंग आती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, देखो एक तो तरीका है इसका बिल्कुल नॉर्मल, जहां पर आप एक डायग्राम के थ्रू इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेकंड वाला जो मेरे राइट साइड में सॉल्यूशन होगा आप वही सीखिएगा, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको बेसिक देता हूं, जिससे जिस व्यक्ति को इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियोस में क्या होता है, कुछ लोगों मैथ्स पढ़े होते हैं पहले से और उनको कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। वो वीडियोस देखते हैं और जहां उन्हें नए क्वेश्चन मिलते हैं वो क्या करते हैं, अपना पढ़ाई को और ग्रूम करते हैं। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि जितने भी हम एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम ध्यान देते हैं उस पर जिसने मैथ्स पढ़ रखी है पहले से, क्या लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है। मेरी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को भी सिखाया जाए जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, जिनको मैथ्स से डर है। जैसे अगर जब मैं अपने बचपन में था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब भी मुझे ये नहीं मालूम था कि टाइम एंड वर्क मैंने कभी पढ़ा भी है लाइफ में आज से पहले या नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग मुझे मालूम है बहुत सारे होंगे, अगर उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो उनकी जॉब जरूर लग जाएगी। दिस इज माय टोटल एफर्ट्स कि जिससे आपकी जॉब लगे, ठीक है। चलो पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए, ए है, ऐसे करते हैं ए बी सी। टाइम कितना दिया है बच्चों, 12, 15, 20। तो मैंने आपको वर्क लेट करना सिखाया था, इनका कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम यानी 60 हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई बच्चों, 5, इसकी 4 और इसकी हो गई 3, ठीक है। ढंग से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ वाला पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, पहले बेसिक समझते हैं। वो कहता है कि दोनों सारे लोग कार स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट वर्क यहाँ पर डन हो जाएगा इस लाइन पर, ये मैंने लाइन बनाई, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा हमारा, डन हो जाएगा। सभी लोग कार स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन जैसे ही सबका वर्क हुआ, इन सबका 2 दिन जैसे ही वर्क हुआ वहां से ए लीव करके चला गया, ठीक है। फिर बी और सी आगे गए, बी और सी आगे गए, ये जा रहे हैं और ये तो पूरा वर्क कर रहा है, लेकिन 2 दिन पहले यानी 2 दिन पहले सी छोड़कर चला गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायग्राम की मदद से। देखिए आपने देखा 2 दिन ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने काम किया, तो 5, 4, 9 और 3, 12। 2 दिन में 12 के हिसाब से कितना वर्क हो गया, 24। अच्छे से समझिएगा, मुझे ये नहीं मालूम यहां कितना वर्क हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम है लास्ट के 2 डेज बी ने अकेले वर्क किया है। तो 2 डेज में बी कितना वर्क करेगा बच्चों, 8। तो 24 ये हो गया, 8 ये हो गया, 32, यानी ये जो बीच का स्लॉट था बी और सी का, इसमें कितना वर्क हुआ होगा, 28। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है कंबाइन। तो इन्होंने कितने दिन लिए होंगे बच्चों, 4। तो 2 दिन तो एक साथ, 4 दिन बी और सी के और 2 दिन बी के, तो 4 और 2 6 और 2 8, यानी टोटल इसका आंसर क्या हो गया, 8 डेज। ये कॉमन सा डाटा है जो कॉमन तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये क्रिटिकल कब बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर 2 ही लोग बिफोर वाले आ जाए या आफ्टर वाले आ जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। आइए, तो ये तो था बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड जो हमें जनरली बुक्स में या किताबों में सिखा दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसका एक और तरीका सीखेंगे और उम्मीद है कि आपने अगर वो नहीं पढ़ा है, मुझसे पढ़े होंगे पहले कभी ऑफलाइन में, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे सीख लें। आपको कुछ नहीं करना, एक चीज ध्यान रखना है, कार्य को छोड़ने की 2 लैंग्वेज आएंगी, या तो आफ्टर स्टार्टिंग या बिफोर कंप्लीशन। तो जो कार्य छोड़ के जा रहा है शुरू होने के बाद, उसके उतने दिन का वर्क निकालो। कैसे निकलेगा, उतने दिन में एफिशिएंसी से गुणा, और वो माइनस का वर्क होगा। बिफोर वाले का क्या होगा, प्लस का वर्क होगा। जिसकी हमने माइनस करा वर्क, उसकी एफिशिएंसी को काउंट नहीं करेंगे, जिसके एफिशिएंसी प्लस मानी है उसकी एफिशिएंसी मानी जाएगी। इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं शुरू होने के बाद ही कार्य को छोड़कर जा रहा हूं,
तो मैं उससे कहूंगा भाई अगर तुमने 2 दिन वर्क किया है, ऐसा करो तुम वो 2 दिन भी मत करो। तो अगर वो 2 दिन वर्क नहीं करेगा तो जो उसने वर्क किया है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक व्यक्ति खत्म होने से पहले जा रहा है तो उससे मैं क्या कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ही वर्क रह गया, एक्स्ट्रा कर दो। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चला जाएगा, लेकिन मैं उससे क्या कहूंगा, एक्स्ट्रा कर दो, तो मुझे प्लस का वर्क कराना पड़ेगा। सिंपल। तो यहां आप समझ लीजिए टाइम इनटू एफिशिएंसी आफ्टर वाले के लिए माइनस। यहां अगर 2 लोग आफ्टर वाले हो तो दोनों माइनस, 2 लोग बिफोर वाले हो तो दोनों प्लस। सही है। अब चलते हैं, तो अब देखते हैं नेट वर्क बनाएंगे। नेट वर्क बनाएंगे। 60 तो था ही, 2 दिन बाद गया ए, आफ्टर वाली लैंग्वेज से गया 2 दिन बाद, तो 2 दिन में 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना वर्क करेगा, 10, यानी माइनस का। फिर सी गया है 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले यानी कितना वर्क करेगा भाई, 3 के हिसाब से 2 दिन में 6 और प्लस का, तो नेटवर्क कितना आ गया बच्चों, 56। अब टाइम निकालते हैं, 56। देखो ए को तो हमने माइनस वर्क कराया तो ए तो गायब हो गया क्वेश्चन में से, मैंने कहा था गायब हो जाता है। बी ने छोड़ा ही नहीं वर्क तो 4 आया, और सी से हमने पॉजिटिव वर्क कराया, पॉजिटिव वाले की एफिशिएंसी काउंट करते हैं, तो 4 + 3 यानी 56 बटे में 7, 56 डिवाइडेड बाय 7, योर आंसर विल बी 8 days एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी भी भाई और बहन को। फिर समझ लीजिए अगर 2 लोग आ जाएं और आफ्टर वाले हों दोनों, तो आप दोनों का वर्क माइनस करेंगे। अगर 2 लोग प्लस वाले हों तो दोनों का वर्क आप क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है। देखिए मैं बीच बीच में नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराता हूं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रैक करने के लिए हमें वो भी आने चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर जो डर है वो डर ही हमको क्या करना है, दूर करना है। सुना होगा ऋतिक रोशन को, डर के आगे जीत है, वो वाकई में सच है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर। चलिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा समझ आया या नहीं। मैं फिर कह रहा हूं किसी को कोई दिक्कत हो तो जब वीडियो आपके सामने होगी आप क्या करेंगे, वहां पर कमेंट करके बताएंगे कि सर ये दिक्कत आई है, तो मैं उस कमेंट का आपको आंसर लाइव चैट में दूंगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपके लिए एक नया क्वेश्चन तैयार करते हैं। ABC कैन डू अ वर्क इन 36 राइट 54 and 72 days respectively। ABC किसी कार्य को 36, 54 व 72 दिन में पूरा करते हैं और आपके पास 30 सेकंड का समय होगा और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। 36, 54 और 72 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब यहां से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए 8 days before completion of work, A leaves the work and 12 days before completion of work, B leaves the work. In what time the work is completed? तो आपको ये बताना है कि कार्य कब पूरा हुआ। मैं फिर बता देता हूं हिंदी में पढ़ के, और आपके पास 30 सेकंड होंगे जैसे हमारी लाइव क्लासेस में होते थे। A, B तथा C किसी कार्य को 36, 54 व 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक कार्य शुरू होने के वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो हमें बताना है कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। जल्दी से आप लोग चाहे 30 सेकंड का टाइम होगा और मैं सभी को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिनका आंसर सही आएगा। जल्दी से आंसर दीजिए और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। रिकॉर्डेड में यही सुविधा है जिससे आपका 30 सेकंड भी बर्बाद ना हो। चलिए देखते हैं, अब मैं आपको कराता हूं जल्दी से।
ए का है 36, बी का है 54 और सी का है बच्चों 72। आइए मार्कर चेंज कर लेते हैं आपको, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो 36, 54, 72 यहां पर बच्चों मानोगे क्या वर्क? तो बच्चों वर्क मानोगे 216। अगर किसी को ये 216 नहीं आता तो मैंने क्या कहा था, एचसीएफ ढूंढो। एचसीएफ क्या है बच्चों? 18 है। तो यहाँ क्या लिखोगे? ऐसे लिख लेना, 18 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4 के लिए 2 है, यहाँ पे 2। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 216। इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहां पर एफिशिएंसी आई 6, यहां आई 4 और यहां आई कितनी? 3। सही है बच्चों? चलो अब मैंने क्या कहा, आप नेटवर्क वाले कॉन्सेप्ट पर चलना। एक बार और देख लेते हैं। 216 था, ए गया है 8 दिन पहले। पहले यानी बिफोर, बिफोर यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी एफिशिएंसी मानी जाएगी। तो उसके 8 दिन का वर्क कितना होगा? एक दिन में 6, तो इस 8 दिन में कितना होगा बच्चों? 48। यहां 48 जोड़ दिया। बी गया है 12 दिन पहले, ये लिखा है बी गया है 12 दिन पहले। तो 12 इंटू 4, इसका भी वर्क कितना होगा? 48। तो ये टोटल नेटवर्क आ गया 312। कितना आ गया टोटल नेटवर्क? 312। अब टाइम निकाल देते हैं बच्चों। 312 अपॉन, मैंने क्या कहा, सी तो गया नहीं छोड़ के, तो सी लिखो। ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव वाले हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी काउंट होगी, यानी 6 भी आएगा बच्चों और 4 भी आएगा। तो 312 में 13 का भाग लगाओगे तो 24 आ जाएगा आंसर। और आपने देखा चुटकियों में आंसर आना स्टार्ट हो गया। 24 डेज। उम्मीद है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रतीक सर आपके लिए वहां पर लाइव चैट पर बैठे रहेंगे। मेन फोकस क्या है कि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, अब आपसे फिर कह रहा हूं, मैं स्पेशल में अगर किसी को भी दिक्कत हो, एनरोल नहीं हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फीस से रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब इससे ज़्यादा मैं अपनी जान भी नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो घर वालों के लिए रखी हुई है। उसके अलावा आपको जो चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं। सारे फैकल्टी आप लोगों के लिए क्या है, मेहनत कर रहे हैं। देखिए आपको मालूम है ऑनलाइन में बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा कि आपको जादू सिखाऊं और फिर आपको क्या लगे कि हमें ठगा महसूस हो। हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं, हमेशा बेसिक पर काम करते हैं। चलिए उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा भाई क्लियर है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कम से कम आज तक एसएससी में, सीपीओ में, सीडीएस में कम से कम 7 से 8 बार नए नए फॉर्मेट में पूछा जाता है। क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days. A takes 10 days less than B to do the work. In what time? In what time A alone will do this work? तो एक ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, 1-2 साल के ब्रेक में। 12 की जगह 24 आ जाएगा, 10 की जगह 20 आ जाएगा। कभी कहेगा ए कितने दिन में कर रहा है, कभी कहेगा बी कितने दिन में कर रहा है, कभी कहेगा ए आधा वर्क कितने दिन में कर रहा है, कभी कहेगा बी आधा वर्क कितने दिन में कर रहा है, कभी ट्वाइस ऑफ द वर्क कहेगा। कैसे भी क्वेश्चन को फॉर्मेट में वो पूछ सकता है आपसे इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखो जनरली इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए, और मैं उम्मीद करूंगा भाई वीडियो पूरी देखा करें सभी लोग।
अगर मैथ्स अच्छे से सीखनी है, देखिए दुनिया में हर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है और हर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं ये नहीं कहता, जब तक कि वो स्टूडेंट्स के साथ धोखा ना कर रहा हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ सिखा रहा हो जो सीखने में बहुत आसान हो लेकिन वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, तब तक मैं हर टीचर को मानता हूँ बहुत अच्छा। और सारे ऑनलाइन एफर्ट्स कर रहे हैं भाई, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सभी को मालूम होगा टीचर भी क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर को ही जुड़े लोग हैं, और जब सब प्राइवेट सेक्टर वाले परेशान हैं तो टीचर भी परेशान है। मैं आज इस वीडियो में सभी टीचरों को एक कोशिश ये करता हूं कि वो सारे लोग मोटिवेट हों, जिससे कि वो जो कार्य कर रहे हैं इस कोरोना में स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, एटलीस्ट हम उनको क्या करें, थोड़ा सा प्रेज करें, ठीक है ना। वो मोटिवेट फील हो और डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। डीमोटिवेट मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं जब मैं ही डीमोटिवेट होऊंगा तो बाकी लोग और स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट अपने टीचर जहां भी आप पढ़ते हैं एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गाजियाबाद कहीं भी पढ़ते हैं, जो आपके लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा है इस वक्त, ठीक है, उसकी भी मजबूरियां हैं भाई, उसको भी 3-4 महीने से वो भी घर पर बैठा हुआ है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो कोई डाका नहीं डाल रहा है, ऑनलाइन आके पढ़ा रहा है, जहां पर गलतियां होने का मतलब आपका करियर खराब होना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हर टीचर की अपने एक क्या है, मोरल्स हैं, ड्यूटी है, उनको वो पूरा कर रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको प्रेज करिएगा जब भी आपको आपके टीचर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जनरली देखो कैसे करते हैं। पहले कहते हैं कि ए और बी 12 दिन में, बी के दिन मान लेते हैं x, तो ए के दिन मान लेते हैं x माइनस 10। फिर यहाँ पर लिखते हैं 1/x माइनस 10 प्लस 1/x बराबर 1/12। देखिए आप किसी भी किताब में जाएंगे, इंडिया में कोई भी बुक देख लीजिएगा आप, उसमें इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता जनरली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके दिन नहीं मालूम होते, क्योंकि बी के दिन x है और वो कह रहा है कि ए जो है उससे 10 दिन कम ले रहा है। तो जब कोई चीज रियल मालूम नहीं है तो आप x ही मानोगे, बचपन का आपका साथी है, x में से 10 माइनस किया, x माइनस 10 हो जाएगा। यही हम लोग जनरली करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी, उसमें से 10 माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा जब मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट करी थी तो आपको एक स्टार लगाया था पहले ही क्वेश्चन पर। मैं वो पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो में। ए अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें आप क्वाड्रेटिक बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो आपने 30 यूनिट वर्क माना था, या 3 लिखा था या 2 लिखा था, और 3 और 2 5 में 30 का भाग लगाया था, तो आपने कहा था कि सर ए और बी 6 दिन में वर्क करते हैं। ये आपको क्वेश्चन था जिस पर मैंने स्टार लगाया था। आपको ध्यान होगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो ए और बी 6 दिन में एक वर्क को करते हैं। जैसे आप पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स याद रखते हैं वैसे ही ध्यान रखिएगा ये टाइम एंड वर्क की एक ट्रिपलेट्स है। जहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाए तो आप यकीन मानना क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो 10 15 6 ही होगा। अब देखो कैसे करा, हमें मालूम है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है कि ए 10 और बी 15, तो ए और बी 6। यहां पर ए और बी की जगह कितना दिया है, 12, तो 6 में किससे गुणा करूं, आप कहोगे सर 6 में 2 से गुणा कर दो, 12 बन जाएगा। तो मैंने 2 से गुणा किया राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी 2 से गुणा होगा, यहां कितना होगा 20 और यहां कितना होगा 30। ये एक नई ट्रिपलेट्स बन गई जो 2 के मल्टीप्लाई से बन गई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जो सेकंड चेकिंग है वो ये है कि 10 दिन कम लेता है ए, तो आप एक बार चेक करना ए कितने दिन ले रहा है, 20, तो 30 से 20 कितने कम है, 10 है। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आंसर क्या हो गया, 20 आंसर सही हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे टाइम एंड वर्क की ऐसे ही 1-2 ट्रिपलेट्स और होंगी जिस पर बेस कभी भी क्वेश्चन जब टफ होते हैं, स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन, ट्वाइस एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, लिविंग ऑफ द वर्क में ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन,
कहीं ना कहीं 10-15-6, ध्यान रखिएगा 10-15-6, 6 में 2 से गुणा किया 12, अगर राइट में 2 से गुणा किया तो लेफ्ट में भी करेंगे। कल को वो यहाँ पे 24 दे सकता है तो 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। कल को यहाँ पे 9 भी दे सकता है तो 6 में 1.5 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। ये छोटे छोटे से एस्पेक्ट हैं जिन पर हम काम करते रहते हैं। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो फिर ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क में एक ट्रिपलेट्स है 10, 15, 6। ऐसी ही और ट्रिपलेट्स आएंगी आपके लिए फ्यूचर में जब मैं आपको और ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपकी स्टडी सफ़र ना करे इसलिए आपके पास ये वीडियो पहुँचा दी गई है। कमेंट सेक्शन में प्रतीक सर आपके साथ बैठेंगे जैसे पहले बैठते थे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वर्त करें, अपना ध्यान रखें। लॉकडाउन नहीं होगा देश में, होगा इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें। चाइनीज़ ऐप जो आपने देखे हैं उसके बारे में आपका अपना, ठीक है, प्राइवेसी का पार्ट है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, डिसलाइक कर दीजिएगा। हम उसे भी अपना एक क्या करेंगे, एक अपनी असफलता मानेंगे जिस पर हम हार्ड वर्क करेंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना दिन और रात व्यतीत करेंगे और पढ़ाई पर वर्क करना चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। भगवान आप सभी को खुश रखे और आपके घर वालों को खुश रखे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।